सुपर स्ट्रॉन्ग ग्रैनी। अंकल आंटी, मैं अभी नहीं रह पाऊंगा। मेरे पास बहुत सारे काम है, लेकिन पक्का प्रॉमिस करता हूँ मैं अगले वेकेशन में जरूर रहूंगा। बाय। हाँ? ये कौन है? संजीरो? है? ये कहाँ जा रहा है? देखना पड़ेगा। अरे ये कहाँ चला गया? कहीं दिखाई नहीं दे रहा। हाँ? अरे डरो मत। यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? मैंने तुम्हें इस जंगल में आते हुए देखा, इसलिए तुम्हारे पीछे पीछे चला आया। ये रास्ता सीधे एकेडमी पहुँचता है, वहीं जा रहा था। इसका मतलब ये एकेडमी के लिए शॉर्टकट है। मुझे नहीं पता, लेकिन हो भी सकता है। क्या? शायद हाँ। अरे तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये क्या कह रहे हो तुम? रंतारू किरीमारू शिनबे ने मुझसे एक बार कहा था, हमारी बात मानो, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट की बातों पर कभी विश्वास मत करना। और मैं सच बोल रहा हूँ सांजिरो, मुझे भी अपनी इंट्यूशन पर पूरा भरोसा नहीं है। क्या तुम्हें अपनी इंट्यूशन पर भरोसा है? हाँ, मुझे मेरे इंट्यूशन पे पूरा भरोसा है। हाँ? और बिना सोचे समझे जंगल में जाओगे तो तुम खो जाओगे। एक काम से। थोड़ी देर पहले मैं भी खो गया था, फिर मैंने तुम्हें देखा। सोचा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, फिर लगा कि तुम भी मेरी तरह खो गए होगे, इसलिए तुम्हारे सामने सरप्राइज देने आ गया। इसके एक डरे हुए इंसान को डराने में तुम्हें शर्म नहीं आती? गुस्सा मत करो प्लीज। मैं गुस्सा नहीं कर रहा। लेकिन तुम गुस्से में लग रहे हो। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा नहीं करते। मेरा और दिमाग खराब मत करो। सॉरी, मैं मजाक कर रहा था। ये जंगल कितना डरावना है। इनमें से एकेडमी जाने वाला रास्ता कौन सा है? मेरे ख्याल से वो वाला रास्ता एकेडमी जाता है। नहीं, वो वाला। फिर ये वाला रास्ता सही है। इसके रंतारू किरीमारू शिनबे ने कहा था, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स की बातों पर कभी विश्वास मत करना। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स की बातों पर कभी विश्वास मत करना। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स की बातों पर कभी विश्वास मत करना। वाह, क्या सोच है उनकी। अब जल्दी चलो। हाँ? क्या हुआ? वो घर देखो। घर? उस घर के सामने कोई तो गिरा हुआ है। हाँ, उसकी मदद करनी चाहिए। रुको, क्यों, क्या हुआ? कोई ट्रैप हो सकता है। ट्रैप? 亂太郎佢哋聽到我咗嘅人發生關係嘅話，就會墮入陷阱㗎啦。扮睇唔到佢走過，扮睇唔到佢走過。 अनदेखा करके चले जाओ, अनदेखा करके चले जाओ। अरे ऐसे कैसे अनदेखा करके चले जाओगे? बचाओ बचाओ! हाँ? संजीरो, संजीरो कहाँ हो तुम? मुझे ऐसे छोड़ के मत जाओ। I'm sorry, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। एक बार डोई सेंसे ने कहा था, आजकल बाहर बहुत डाकू घूम रहे, इसलिए संभल कर रहना। कुछ ऐसा ही कहा था। तो अब क्या करें? कहीं डाकुओं ने इन पर हमला तो नहीं किया? नहीं नहीं, मैं खुद एक डाकू हूँ। क्या तुम बच्चे ये जानना चाहते हो कि मैं यहाँ नीचे जमीन पर कर क्या रहा हूँ? बताइए। मैं इस जंगल में किसी को लूटने का इंतजार कर रहा था, तभी मैंने एक ग्रैनी को जाते हुए देखा। मैं हूँ एक डाकू और मेरे पास बंदूक भी है। जल्दी से मुझे तुम्हारा सारा सामान दे दो। मैं अपनी जान बचाकर वहाँ से भागा और यहाँ आकर गिर गया। मैंने ऐसी ग्रैनी पहले कभी नहीं देखी और ऊपर से उसने मेरी बंदूक भी छीन ली। अच्छा, सच कहूँ तो अब मुझे इस जंगल में अकेले डर लगता है।
मैं इस जंगल में अकेला बाहर जा ही नहीं सकता। क्या वो औरत सच में बूढ़ी थी? हाँ, वो सच में वो रही वो ग्रैनी। वो बंदूक चला रही है। उसके हाथ में जो बंदूक है वो बंदूक मेरी है। ग्रैनी जी रुक जाइए। इस ग्रैनी को तो सच में ओलंपिक में होना चाहिए था। इसमें ज्यादा खुश होने वाली बात नहीं है। हमें बचने के लिए कुछ तो करना होगा। लेकिन क्या करेंगे? ओए डाकू सुनो। ए बच्चे, थोड़ा तमीज से बात करो, मैं एक डाकू हूँ। अच्छा ठीक है, पहले जैकेट उतारो। ये कितनी गंदी है। तुम्हें जंगल में कोई वॉशिंग मशीन दिखाई दे रही है क्या? इस जैकेट को पहले पानी में डालो, उसके बाद इसकी स्लीव्स में रस्सी डाल के इसे यहाँ दरवाजे में टांग दो। और ऐसा करने से हम बंदूक की गोलियों से बच जाएंगे क्या? अरे ये गोली तो इससे टकराकर नीचे गिर गई। इसके तुम तो कमाल हो। इसे लॉ ऑफ कर्टन कहते हैं। तुमने इसके बारे में कहाँ पढ़ा था? इसके बारे में कहीं पढ़ा तो नहीं था, लेकिन कपड़ों की टेक्निक के बारे में पढ़ा था, क्योंकि मुझे उसे सीखने में मजा आता था। भाई तू सच में बहुत मेहनती है। क्या बात है। तो डाकू महाराज, अब तुम क्या करने वाले हो? सुनो बच्चे, मुझे डाकू मत कहो। डाकू हो तो डाकू ही बुलाएंगे ना। अब मैं डाकू नहीं कहलाना चाहता। बस किसी तरह वो ग्रैनी मेरी बंदूक वापस कर दे, फिर मैं कभी ऐसे काम नहीं करूँगा। तब तो तुम्हें उस बूढ़ी औरत के पास जाकर माफी मांगनी चाहिए। अच्छा, और वो मैं कैसे कर सकता हूँ? क्या आप हमें सुन सकती हैं? प्लीज बाहर आओ। ये डाकू आपसे माफी मांगना चाहता है, बाहर आ जाइए। ग्रैनी मुझे माफ कर दीजिए। ग्रैनी, ये आपका वैसे भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बंदूक तो आपके पास है। प्लीज बाहर आ जाओ। बोलो, क्या बोलना चाहते हो? मुझे माफ कर दीजिए, मैं कभी ऐसे काम नहीं करूँगा। हाँ, मैं जरूर माफ करूंगी बेटा, लेकिन उससे पहले क्या? मजा तो मैं तुम्हें जरूर चखा कर ही रहूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बुढ़िया को डराकर पैसे लूटने की? मुझे माफ कर दीजिए। ग्रैनी तो बहुत ही स्ट्रांग है। तुमने सही कहा। उस डाकू ने बताया था, इस तरफ जाने से हम जंगल से बाहर निकल जाएंगे। हम जंगल से बाहर आ गए। वो देखो संजीरो, हमारी निंजुत्सु एकेडमी। चलो चले। रांतारो किरीमारू शिनबे का करो पीछा। यहाँ है। चलो चले अब। चलते रहो, रुकना नहीं, चलते रहो। रंतारो, किरीमारू और शिनबे हमेशा इतने खुश कैसे रहते हैं? खुश रहना तो इनके लिए नेचुरल बात है। ऐसी बात है तो हमें भी खुश रहना चाहिए। इतने सारे होमवर्क के साथ कोई भला कैसे खुश रह सकता है? और मुझे तो यामामोतो सेंसे का होमवर्क समझ ही नहीं आता, कभी नहीं। 1 साल तक रंतारो, किरीमारू और शिनबे को फॉलो करो, यही तुम्हारा होमवर्क है, समझ गई? ये तो बहुत इंटरेस्टिंग होमवर्क है। रंतारो, किरीमारू और शिनबे तीनों फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं। इन्हें फॉलो करना तो आसान है। और इन तीनों में सबसे स्मार्ट और हैंडसम शिनबे है। चलते रहो, रुकना नहीं। वो रहे तीनों। क्या तुम्हें पता है कि ये तीनों कहाँ जा रहे हैं? ओशिगे-chan, शिनबे के साथ तुम्हारी कितनी दोस्ती है? शिनबे को खाना बहुत पसंद है। उसकी फेवरेट खाने की शॉप है मोमोज की शॉप, नूडल्स की शॉप और डम्पलिंग्स की शॉप। सबसे फेवरेट खाने की शॉप कौन सी है? मेरे ख्याल से मुझे कैंडी शॉप पसंद है। तुम्हारी फेवरेट नहीं, शिनबे की फेवरेट शॉप। ओह अच्छा, शिनबे की फेवरेट शॉप। अरे मुझे रंतारो, किरीमारू और शिनबे कहीं नहीं दिख रहे। हाँ? ये तीनों कहाँ चले गए? ये सब ओशिगे-chan की वजह से हुआ है। शिनबे के खाने के बारे में बता रही थी। तो मोमी मेरी बात सुन नहीं रही थी। अरे इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ? क्या वो तीनों वहाँ गए होंगे? वो औरत कौन है? यहाँ कुछ गड़बड़ है। मुझे तो वो नॉर्मल औरत नहीं लग रही। नॉर्मल नहीं लग रही है मतलब? देखने में तो विलेजर ही लग रही है, लेकिन ये मैं कपड़ों के बारे में बात नहीं कर रही। क्या कहा? देखो वो किस तरह से देख रही है।
जिस तरह से वो देख रही है वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं लग रही है। यूकी, तुम कहना क्या चाह रही हो सकता है वो। मुझे लगता है हमें रंतारो और उसके दोस्तों को फॉलो करने के बजाय इसका पीछा करना चाहिए। हाँ, और यामामोटो सेंसे ये बात जानकर हमसे बहुत खुश हो जाएंगी। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। बहुत बढ़िया गर्ल्स, बहुत बढ़िया। तो चलो जल्दी उसका पीछा करते हैं। लगता है वो उस लड़के का पीछा कर रही है जो स्टोर से बाहर आया है। बिल्कुल सही, और हम इस लड़की का पीछा कर रहे हैं। कहीं वो निंजा तो नहीं? पर किस एकेडमी से? कहाँ गया? जल्दी चलो दोस्तों, आओ पता करते हैं। अरे वो तो मुड़ गया। हाँ, वो तो भाग रही है। अरे ये दोनों कहाँ चले गए? अभी तो यही थे। वो दोनों तो गायब हो गए। मुझे तो लगता है हम कभी भी किसी का पीछा नहीं कर पाएंगे। ये यूकी को पूछो, इसने जैसे इंस्ट्रक्शंस दिए थे हमने वही फॉलो किया। अच्छा, तो अब इस बात के लिए तुम मुझे ब्लेम करोगी? तुम कुछ नहीं कर पाती तो दूसरों को ब्लेम मत करो। यूकी चाहे अब बस भी करो। क्या बस करो टोमोमी? क्या तुम शिगे की साइड ले रही हो? यूकी चान, मैं किसी की भी साइड नहीं ले रही, समझी? चुप हो जाओ, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? तुम चुप करो समझी, लड़ाई तुमने शुरू की थी। लेकिन मैं तो चुप हो गई ना। मैं कह रही हूँ तुम्हें सारे गाँव वाले देख रहे हैं। पीछा करते करते यहाँ तक आ गए। यहाँ तो कोई भी नहीं है। तुम्हारे कहने पर। ब्लेम मत करो समझी। मैं तो करूँगी। तुम दोनों फिर से शुरू हो गए। तुझे देख लूंगी। मैं भी। रंतारो, किरीमारू, शिनबे-सामा। क्या हुआ है तुम लोगों को? ये लड़ने का वक्त नहीं है, हम मिशन पर हैं। देखा तुमने उसे? उस आदमी का कब से पीछा कर रही है। इसका मतलब तुमने भी देखा ना? शांत रहने के लिए कह रहे हैं, चुप हो जाओ। वैसे वो लड़का और कुनोइची कहाँ गए होंगे? प्लीज तुम लोग शांत रहो और ज्यादा आवाज मत करो। हाँ, क्योंकि शहर के बाहर उस घर की दीवार के पीछे वो आदमी और कुनोइची निंजा है। हमने उन्हें जाते देखा। वहाँ देखो। उनमें से एक चाबीदार अमिता की कुनोइची है। हाँ, क्या सच में? क्या तुम सच बोल रहे हो? वो चामीदारिया है। वो तो लॉर्ड मिताके के कैसल का गार्ड है। और दूसरा वाला पता है कौन है? वो तासुगारे डोकी का निंजा है। क्या? लेकिन तुम तीनों को ये सब कैसे पता चला? हमें सब पता है। हमने ऐसी लड़ाई बहुत देखी है। देखकर पता चल ही जाता है। लगता है वो लोग लड़ाई हार गए। वैसे लड़ाई काफी मजेदार थी। शायद वो इसी वजह से चली गई। नहीं, उनके जाने का ये कारण नहीं था। उन्हें पता चल गया कि हम उन्हें देख रहे हैं। हमें देखते ही लड़ना बंद कर दिया। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? और ये भी कैसे पता कि वो आदमी टसोगा रेड निंजा है? बताओ ना प्लीज, शिनबे बताओ ना। अभी नहीं, हमें घर जाना है। बाद में मिलते हैं। वैसे ये रंतारो, किरीमारू और शिनबे ने उस आदमी और कुनोइची का पीछा कैसे किया होगा? ऐसा क्यों कह रही हो? हाँ बताओ, ऐसा क्यों? अरे ये तीनों ग्रेड फर्स्ट के स्टूडेंट्स हैं। ये ऐसा कैसे कर सकते हैं? हो सकता है यामामोटो सेंसेई ने इनकी मदद की हो ताकि वो हमें फॉलो कर सके। उन्होंने हमें होमवर्क दिया था ना कि रंतारो, किरीमारू, शिनबे का पीछा करो। इसका मतलब है कि ये सब शिनबे ने किया। वो कितना कमाल है।
ए लंच या बी लंच? किरीमारू, तुम क्या खाने वाले हो? मैं बी लंच करूंगा। और मैं ए लंच। और तुम शिनबे? मैं ए लंच और बी लंच दोनों करूंगा। रंतारो, क्या हुआ? वो देखो सामने कौन है? ये तो 5th ईयर के फुआ राइजो सेनपाई लग रहे हैं। नहीं यार, फुआ राइजो सेनपाई बनने के लिए इन्होंने सिर्फ अपना भेष बदला है। असल में ये 5th ईयर के हाचिया साबुरो सेनपाई हैं। क्या खाऊं मैं? ए लंच खाऊं या फिर बी लंच खाऊं? ये बहुत कंफ्यूज लग रहे हैं। पक्का फुआ राइजो सेनपाई है। आ जाओ बच्चों, खाना तैयार है। थैंक यू गॉड। ए लंच और बी लंच दोनों ही टेस्टी लग रहे हैं। टेस्टी खाने के लिए शुक्रिया। ए लंच खाऊं या फिर बी लंच खाऊं? ये क्या फुआ राइजो सेनपाई, आप अभी तक कंफ्यूज्ड हैं? हेलो, मैं हाचिया साबुरो हूँ दोस्तों। मैंने राइजो दिखने के लिए बस अपना भेष बदला है। अरे फुआ राइजो सेनपाई ही है ना जो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। उसी वजह से तो प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम हो रही है, पर वो कैसे? मैंने फुआ राइजो दिखने के लिए भेष तो बदल लिया, लेकिन अब मेरा दिल भी उसी के जैसा हो गया है। मैं भी उसी की तरह कंफ्यूज रहता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही है दोस्तों, कई बार मैं भी क्लास में खो जाता हूँ, बिल्कुल राइजो की तरह। ऐसा ना हो इसलिए एक्टिविटीज करते वक्त मैं हमेशा ओहामा का भेष ले लेता हूँ, लेकिन खाना खाते वक्त मैं फिर से राइजो बन जाता हूँ और फिर या तो मैं खो जाता हूँ या कंफ्यूज हो जाता हूँ, कुछ डिसाइड नहीं कर पाता। अब तुम ही बताओ कि मैं कैसे डिसाइड करूँ कि क्या खाना है। जब भी आप खाना खाओ तो सबसे बेस्ट है शिनबे बन जाओ, जिससे आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत मजे लेकर खाना खाता है। ये सारे मेरे फेवरेट डिशेस हैं, मैं इन्हें रोज खा सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो फिर मैं शिनबे ही बन जाता हूँ। लो। क्या सच में? मुझे लगता है कि अब मैं लंच ए और लंच बी दोनों खाऊंगा। थैंक यू दोस्तों। जब इन्हें इतनी प्रॉब्लम होती है तो ये इतने भेष क्यों बदलते हैं? एक और बात रंतारो, किरीमारू, शिनबे, अब क्या हुआ? प्लीज राइजो को मत बताना कि मैं भेष बदलकर शिनबे बन गया हूँ। उसे जानकर बहुत बुरा लगेगा। उसे नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगा। ठीक है। अपना प्रॉमिस याद रखना। बाय। बार बार भेष बदलना कितना मुश्किल काम है ना। और राइजो सेनपाई का हर वक्त ख्याल रखना ये भी कितना मुश्किल काम है। देखो राइजो सेनपाई यहाँ बैठे हैं, इन्हें क्या हुआ? बहुत उदास लग रहे हैं, लगता है इन्हें किसी बात का बुरा लगा है। लेकिन हमने तो अभी तक इन्हें कुछ नहीं बताया। चलो चलकर पूछे। क्या पूछे? राइजो सेनपाई, आप ऐसे मुंह लटका कर क्यों बैठे हो? बताइए क्या बात है? मैं हाचिया साबुरो को लेकर बहुत परेशान हूँ। जानते हो, हाचिया साबुरो भेष बदलने में बहुत माहिर है। वो क्लास के बीच में ओहामा कानिमोन बन जाता है और लेक्चर्स के बीच में हेइसुके कुकुची, और कुछ देर पहले यूसुके ची के रूप में भेष बदला। इस तरह साबुरो अपने आप को अलग अलग लोगों के रूप में बदल लेता है, लेकिन वो अपनी नॉर्मल लाइफ में अपने चेहरे पर मेरा चेहरा लगाकर घूमता है। लेकिन ये सच नहीं है, असल में वो शिनबे। किरीमारू, तुमने ऐसा सवाल क्यों पूछा? अच्छा, तुमने ही तो कहा था कि राइजो सेनपाई उदास लग रहे हैं। अब तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो? नहीं 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 नहीं, हम लड़ नहीं रहे हैं। हम तो कभी भी नहीं लड़ते, हम तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, है ना शिनबे? साबुरो सेनपाई खोया को ऐसा है। तुम लोग बच्चे हो, तुम्हें अभी इस तरह नहीं लड़ना चाहिए। किरीमारू, कुछ करो। अब बच्चे हैं, बच्चे तो लड़ते ही है ना, और बच्चों को ऐसी हरकतों में मजा आता है। जितना लड़ते हैं उतना प्यार भी तो करते हैं। तो लड़ते रहो, इसमें मुझे नहीं पड़ना। जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है। राइजो सेनपाई, आप कहाँ जा रहे हैं? हम दोनों एक ही लाइब्रेरी कमेटी के मेंबर हैं और लगता है आज लाइब्रेरी जाने की बारी उनकी है। किरीमारू, आज तुम नहीं जाओगे? नहीं रंतारो, आज मेरी बारी नहीं है।
सॉरी शिनबे। रंतारो, किरीमारू, शिनबे। राइजो सेनपाई। नहीं दोस्तों, मैं हाचिया साबूरो हूँ, राइजो के भेष में। पहचाना नहीं तुमने? आप फिर राइजो सेनपाई के भेष में आ गए। हाँ दोस्तों, शिनबे बनकर मैंने सोचा मैं ए लंच और बी लंच दोनों खाऊंगा। लेकिन शिनबे बनकर जैसे ही इतना सारा खाना मेरे सामने आया, मैं सोच में पड़ गया कि अगर मैंने इतना सारा खाना एक साथ खा लिया तो मैं मोटा हो जाऊंगा। इसलिए मैंने सोचा कि मैं किरीमारू बन जाता हूँ। किरीमारू बनकर मैं थोड़ा कम खाना खाऊंगा, लेकिन जैसे ही मैं आंटी को किचन में काम करते सुनता था तो मुझे वो आवाज पैसों की तरह लगती थी और मैं खाना नहीं खा पाता था। फिर मैंने रंतारो का भेष ले लिया। लेकिन उसके बाद मेरा स्केचिंग का मन करने लग गया। मैंने आंटी से कहा कि मुझे उनका स्केच बनाना है। ठीक है, बना लो। मेरी इतनी गंदी तस्वीर बनाई, वो भी जब मैं किचन में काम कर रही हूँ। वो मुझ पर बहुत गुस्सा हो गई। हाचिया, इस सब में गलती तुम्हारी ही है। मुझे ये कतई पसंद नहीं कि तुम फुआकुन की कॉपी करो। तुम्हें उसकी कॉपी करना बंद करना होगा, समझे? इतना डांटने के बाद उन्होंने मुझे वहाँ से भगा दिया और मैं फिर से राइजो बन गया। मुझे लगता है मुझे राइजो से माफी मांगनी चाहिए। आपको लाइब्रेरी में जाना चाहिए, वो इस वक्त वहीं होंगे। राइजो, ये आवाज तो साबूरो की है। राइजो, मेरी तरफ देखो, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे पता है क्लासेस के दौरान मैंने अलग अलग लोगों के भेष ले लिए थे, जिससे तुम्हें बुरा लगा होगा। मुझे माफ कर दो। हाँ, ज्यादा हो गया था। साबूरो, तुम मेरे चेहरे से खुद को छुपाते छुपाते थक गए हो ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं साबूरो, अब मैंने तुम्हारा चेहरा लगा लिया है। बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ? मुझ पर ये अच्छा लग रहा है ना? साबूरो,